बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहाँ पर खड़ी है, यानी कि आइनी तरमीमी पैकेज जो है वो ज़ाहिर है हुकूमत के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरी इस्लाहात ले आए और फिर नई आइनी अदालतों का क़याम हो जाए और सुप्रीम कोर्ट से तमाम तर इख्तियारात वापस ले लिए जाएँ। तो कोई तो ऐसी ताकत है जो इस आइनी पैकेज को मंजूर करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई है, जिसने शायद जो है वो इस्लामाबाद में भी हलचल है, पिंडी के कुछ हलकों में भी हलचल पाई जा रही है। आईएसआई के अंदर कुछ ताकतवर तरीन अफसरान की तब्दीली की खबरें जो हैं इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम गैर मुअय्यना मुद्दत टिल फर्दर ऑर्डर जो है वो एक्सटेंशन पर मौजूद हैं। तो अब उनकी रिटायरमेंट की खबर है। अब नया DGISI कौन होगा और आने वाला DGISI जो है वो किस तरह से इस पूरी सियासत का रुख बदल सकता है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। और फिर सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फ़हीम साहब जो है उनकी तब्दीली की खबर है, उनको कौन रिप्लेस करने जा रहा है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके सामने रखी जाएगी। और फ़ौज इस वक्त क्या करने जा रही है, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आने तरमीम पैकेज में कुछ ऐसी ख़तरनाक तरीन तरामीम की जा रही थी जिस पर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने को तैयार थी, ना मौलाना फजल रहमान साहब मान रहे थे। पूरी रात मुलाकातें थी, आनियाँ जानियाँ थी, हुकूमती वफ़द जा रहा था, बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, पूरी कोशिश थी। और फिर लाहौर से इस्लामाबाद आ गए मियां नवाज शरीफ साहब, तो वो आइनी पैकेज जो है वो मंजूर नहीं हो सका। पूरी रात यानी कि इस छुट्टी के दिन जो है ये वारदात डालने की कोशिश हो रही थी कि छुट्टी के दिन हम ये बिल जो है वो पास करवा लें नेशनल असम्बली से और सेनेट से, और फिर सुप्रीम कोर्ट से तमाम तर इख्तियारात वापस ले लिए जाएँ और फिर वो आइनी पैकेज जो है वहाँ पर चैलेंज ना किया जा सके। तो इस सब के अंदर आज चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो धुराने पर असद कैसर के घर पर मौजूद थे, तो वहाँ पर कुछ और अहम तरीन तफसीलात जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर PTI और GJFA ने मिलकर चलने पर इत्तफाक कर लिया है। पार्लियामेंट में जो भी कानून साजी होगी हम साथ ताउन किया जाएगा। और असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमने मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया है और अपोजिशन ने फैसला किया है कि तमाम मामलात मुशावरत से हल करेंगे। हुकूमत को चाहिए था कि आइनी तरामीम के लिए तमाम अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेती। तहरीक इंसाफ और GJFA ने पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात पर मिलकर चलने का फैसला किया है। तो अब ये 56 तरामीम आर्टिकल्स में तरामीम की जा रही हैं आइनी पैकेज के अंदर, और अपोजिशन से आइनी तरामीम छुपाई जा रही हैं। आइनी मुसव्वदे को अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाए रखा और मुशावरत के साथ आइनी तरामीम होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुशावरत के बगैर किसी कानून साजी को तस्लीम नहीं करेगी। मुल्क में अमन अमान की इस्तेकाम की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, कच्चे की सूरत हाल भी सबके सामने है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जमात का मौक़िफ़ है। और फिर चूँकि आज मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो खुलकर उन्होंने अपना स्टांस जो है वो क्लियर कर दिया, अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि वो इस आइनी मुसव्वदे के साथ खड़े नहीं होंगे। लेकिन इमरान खान साहब आज चडियाला जेल में बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे कि पूरी कोशिश की जा रही है, हुकूमत हर सूरत आइनी तरमीम लेकर आएगी, हुकूमत अपनी नंबर गेम पूरा करने की कोशिश कर रही है। और फिर आज जो इलेक्शन कमीशन में एक अहम तरीन इजलास होता है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो वजारती फैसला था उसका जायज़ा लिया गया, और फिर पार्लियामेंट के अंदर जो एक तरमीम की जाती है उसका जो है वो जायज़ा लिया गया। तो कोशिश की जा रही है कि मखसूस नशिस्तों के अंदर भी कुछ ना कुछ बारीक वारदात डाली जाए। आज मेरी जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पास करने के लिए हुकूमत ने जो तरीक़ाकार और जतन इख्तियार किए काबिल मुसम्मत है। मेंबरान पार्लियामेंट कब तक धमकियाँ मिल रही हैं और पार्लियामान को मंडी ना बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मर्दी के चीफ जस्टिस जजेस लाकर मर्दी के फैसले लेने की रवायत खत्म होनी चाहिए। कौमी इदारों को जो है वो लूट सेल नहीं होने देंगे। स्टील में रेलवे और दीगर इदारे को तबाह करने वालों को लटकाया जाएगा। और उन्होंने जो सबसे अहम बात की कि जजेस के बारे में पार्टी से वाबस्तगी का तासुर किसी सूरत जो है वो कायम नहीं होना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस खुद वजाहत कर दें कि आइनी तरामीम की सूरत में वो मुद्दत मुलाजिम में तोसी नहीं लेंगे तो मौजूदा बहरान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब तो जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो एक्सटेंशन दी जाए और आइनी जो वफाकी एक अदालत बनाई जा रही है उसका चीफ जस्टिस लगाया जाए ताकि तमाम तरह इख्तियारात जो हैं वो उनके पास आ जाएँ और यूँ ये जो है वो जुडिशल कू की जानिब जो है वो काम जा रहा था। तो खैर अब एक और अहम खबर की जानिब बढ़ते हैं कि ISI में कुछ ताकतवर तरीन अफसरान की तब्दीली की खबरें चल रही हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो इस वक्त टिल फर्दर ऑर्डर वो जनाब DGISI। इमरान खान साहब के दौर में बड़ी कंट्रोवर्सी फैली कि इमरान खान जो है वो जनरल फैज़ हमीद को 6 माह के लिए DGISI रिटेन करना चाहते थे, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मसला जारी नहीं हुआ, प्रेस लिस्ट नहीं आता, तो ISPR ने कहा कि ठीक है DGISI जो है वो नदीम अंजुम को हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ भी वहाँ से पैदा हुआ। तो ISI के DG जो है नदीम अंजुम साहब ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान की तारीख का वो भी एक अहम जुज़्व है। तो अब ख़बर ये आ रही है कि उनको टिल फर्दर ऑर्डर जो एक्सटेंशन दी गई है, अब इनको रिटायरमेंट की तरफ ये जा रहे हैं और बताया जाता है कि अपनी बेटी की शादी के बाद ये घर चले जाएंगे और उसके बाद नया DGISI जो है वो आएगा। और अब इनको रिप्लेस कौन करेगा? असद तूर जो है वो दावा करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो हैं, जो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, वो जनाब DGISI को रिप्लेस करेंगे। वो नए आने वाले DGISI हैं, जनरल आसिम साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं और ये नए आने वाले आर्मी चीफ जो हैं उनकी दौड़ में भी शामिल होंगे अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, वो एक्सटेंशन नहीं लेते। तो ये एक जो है वो नाम गर्दिश कर रहा है, असद तूर की खबर है। और फिर दूसरी जानिब जब उनको तब्दील किया जाएगा, अब चूंकि इनके होते हुए चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब जो हैं बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे थे और जो भी प्लान चल रहा था लंदन प्लान के मुताबिक जो कुछ किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रास्ता रोकना हो, PTI से बल्ले का निशान वापस लेना हो, 8 फरवरी के इंतखाबात का जो समात जो दरख्वास्तें गई हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको नाम मुकर्रर करना हो, कादी साहब ने जिस तरह से कंफर्टेबल होकर काम किया तो वो नदीम उज्जैन के होते हुए बड़े कंफर्टेबल थे। अब चूँकि वो जा रहे हैं और नए DGISI जो हैं वो लेट्स सी के वो किस तरह से इस पूरी सियासत को लेकर चलते हैं, तो बड़ा अहम तरीन जो है वो योद्धा होता है। तो दूसरी जानिब अब कोर कमांडर रावलपिंडी जो हैं, जो अब नए आने वाले बताया जा रहा है कि DGISI हैं, तो अब कोर कमांडर रावलपिंडी को कौन रिप्लेस करेगा, ये भी एक अहम सवाल है। तो वहाँ से बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो इनको जो है वो रिप्लेस करेंगे, वो कोर कमांडर रावलपिंडी होंगे। और फिर दूसरी जानिब सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फ़हीम, इमरान खान साहब उनका बेशतर बार नाम भी ले चुके हैं अपने जलसों के अंदर, अपनी तकारीर के अंदर। आज़म स्वाति साहब नाम ले चुके हैं, शहबाज गिल साहब नाम ले चुके हैं। तो इनके हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर है कि सेक्टर कमांडर रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फ़हीम साहब जो हैं वो उनको बलूचिस्तान ट्रांसफ़र किया जा रहा है बकौल असद तूर के, कि उनको बलूचिस्तान ट्रांसफ़र करके एक नए जो है वो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद जो है उनको तैनात वहाँ पर किया जाएगा। और ब्रिगेडियर उमर और असद तूर साहब ने यहाँ पर ये बात की कि ये अनकन्फर्म सोर्सेज बता रहे हैं कि ये ब्रिगेडियर उमर के हवाले से, बाकी जो सोर्सेज 2-3 सोर्सेज उनके कन्फर्म कर रहे हैं और ब्रिगेडियर उमर साहब जो हैं वो अनकन्फर्म सोर्स से बताते हैं कि वो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद जो हैं वो नए आने वाले होंगे और ब्रिगेडियर फ़हीम साहब जो हैं उनको बलूचिस्तान में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान की सियासत में ज़ाहिर है बहुत असर भी रखेंगे। नए DGISI पूरी सियासत को कैसे लेकर चलते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज क्या करने जा रही है, तो ज़ाहिर है पूरी सियासत जो है वो अपारा या GHQ के गिर्द जो है वो घूमती है। क्या अब सियासत तब्दील होगी? दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन देखें जो पॉलिसीज़ हैं वो तो चलती रहेंगी। जनरल बाजवा के दौर से ये पॉलिसीज़ चल रही हैं और फिर एक ही ताकत होती है, एक ही ताकतवर शक्ति होती है, वो जनरल आसिम साहब हैं और उन्हीं के फैसले पाकिस्तान पर लागू होंगे। वही जो चाहेंगे, वो जो इशारा करेंगे, जो जहाँ पर वो डंडा घुमाएंगे वो सारा कुछ होगा। तो आप उनकी पॉलिसी को तब्दील नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये समझ रहे हैं कि सेक्टर कमांडर फ़हीम के जाने के बाद सियासत तब्दील हो जाएगी, नदीम अंजुम साहब के जाने के बाद सियासत तब्दील हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, तो शायद ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये सूरत हाल अब किस जानिब जाती है। और फिर इनके जाने के बाद क्योंकि अमेरिका का विजिट है शहबाज शरीफ साहब का, तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर एक आईनी तरमीम पैकेज उसको पेश किया जाएगा बकौल हुकूमती इत्तेहादियों के। तो लेट्स सी कि अब अगर नदीम अंजुम साहब जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं और नए आने वाले DGISI जो हैं क्या वो इस आईनी पैकेज के साथ खड़े होंगे, क्या वो इसको कबूल करवा पाएंगे? तो लेट्स सी के मामला किस तरह जाते हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।